गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1। बच्चों, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि आपको यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं, इनमें कौन से एक चरीय हैं, यानी कि जिनमें केवल एक चर होगा वो एक चरीय बहुपद हैं, और कौन कौन से बहुपद नहीं है और कौन कौन इसमें बहुपद नहीं है, इनका आपको तर्क सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इसका पहला पार्ट है कि ए पार्ट में हमारे पास इसका 4x² - 3x + 7। तो देखो इसमें एक चर है, ठीक है, एक चर है ना, एक्स है केवल, तो ये बहुपद भी है, तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी ढंग से आप इसका जो बी पार्ट देखेंगे, y² + √2, तो इसमें भी एक ही चर है, y दिख रहा है ना, कोई अन्य चर दिख रहा है आपको इसमें, z x ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक ही चर है, तो यानी कि भी क्या है, एक चर में बहुपद है। उसी ढंग से आप इसका अगर सी पार्ट देखेंगे तो सी पार्ट में है कि 3√t + √2t। तो देखो इसमें जो क्या है, यहाँ पर एक चर तो है, ये बात तो ठीक है कि एक चर इसमें है, एक चर वाली तो ये है, लेकिन ये बहुपद है या नहीं ये भी तो आपको चेक करना है। तो जो बहुपद के लिए जो घात होती है वो कभी भी क्या नहीं आती है, अंडर रूट की फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, यानी कि घात क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होनी चाहिए, अब बटे की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का क्या मतलब है, यहाँ पर है लिखा है जैसे अंडर रूट, तो इसको जब मैं लिखूंगी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी की घात हाफ। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, टी की घात हाफ। तो यानी कि जहाँ पे घात ऐसे हाफ वगैरह हो जाती हैं तो ये क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं हो पाता है। ठीक है, एक चर में बहुपद ये नहीं है। ठीक, उसी प्रकार हम डी देखेंगे, डी में है आपका y + 2/y। देखो एक चर ये क्या है आपका डी में, यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेकन इन्होंने ऐसा गलत लिखा है, y + 2y होना चाहिए था इसको। ठीक है, इसको 2y कर लीजिए, y + 2y जैसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चर तो ये है कि y है इसमें, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। लेकिन जब मैं क्या लिखूंगी, इसमें मैंने क्या बोला कि घात क्या नहीं होनी चाहिए, एक नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए घात। ठीक है, घात क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो देखो y तो ठीक है अपनी जगह में, +2, और जो t नहीं y है, जैसे 2/y लिखा है, ये क्या लिखा है, 2/y ये लिखा है जैसे आपका 2/y। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2, और y को जब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी घात क्या आ जाएगी आपके पास, -1। तो क्या बोला मैंने कि घात किस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे घात माइनस में आ गई, तो एक चर तो है लेकिन ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, उसी प्रकार हमारे पास इसका हमने कौन सा पार्ट कर लिया, ये डी पार्ट कर लिया। इसका ई पार्ट है हमारे पास, क्या है ई पार्ट में, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। ये बहुपद तो है लेकिन क्या नहीं है, इसमें एक चर नहीं है। एक चर में केवल या तो x ही आता है, या तो y आता है, या तो z ही आता है। इसमें इन्होंने x भी लिखा है, y भी लिखा है और t भी लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। यह एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, अर्थात इसमें x y और t चरों वाला एक व्यंजक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों कि निम्न प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक, गुणांक को हम इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कोफिशिएंट। जैसे कि इसमें बोला है कि x की घात 3 का, सॉरी x की घात 3 का कह रहा है, ये x की घात 2 का कह रहा है, सॉरी ये x की घात 2 का कह रहा है। ठीक है, इसी घात 2 का गुणांक निकालो। x की घात अगर 2 है तो हम उसके आगे कौन सी संख्या उसके साथ गुणा है, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3 होगा, आपको वही इसमें बताना है। तो जैसे पहला है इसमें ए पार्ट में 2 + x की घात 2 + x, तो x² का गुणांक से क्या मतलब है, इसके आगे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार इसमें है 2 - x² + x³, तो इसमें x² का गुणांक क्या है, -1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और माइनस आगे है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सी पार्ट है π/2 x² + x, तो इसमें x² किसके साथ गुणा है, π/2 के साथ, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2
2 हो जाएगा। इसके डी पार्ट में देखो, अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, तो यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में है घात 35 के एक द्विपद, घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण बताओ। यानी कि हमें ऐसे देने हैं कि एक्स की घात जिसमें 35 और उसमें 2 पद हों, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना लो। एक्स की घात 35 हमने बनाया यहाँ पे, एक्स की घात 35 प्लस एक्स। ठीक है, बन गया ये। उसी ढंग से अब हमें एक्स की घात 100 का एक पद बनाना है, तो यानी कि एक्स की घात 100 भी कर लो आप, या वाई की घात 100 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बस हमें एक चर एक देना है, उसमें एक पद होना चाहिए, तो एक ही चर होगा और उसमें क्या होगा, उसकी घात क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आप अपना कॉमन सेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, उसी प्रकार अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें बहुपद की घात किससे कहते हैं, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी उसमें घात होती है, जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी क्या होती है, घात होती है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने सुना होगा। तो इसमें लिखिए, बताइए कि निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ए पार्ट है 5x की पावर 3 है प्लस 4x की पावर 2 है और प्लस 7x है ना। तो सबसे बड़ी घात क्या है, ए पार्ट में सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की घात 3। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की घात क्या हो जाएगी, 3। उसी ढंग से 4 माइनस वाई क्यूब, इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसमें वाई की घात क्या है, 2, वही है। फिर 5t माइनस √7, इसमें टी की घात कुछ नहीं दे रखी है, जब कुछ नहीं दी होती यानी कि अंडरस्टूड है कि वो क्या है, 1 है। ठीक है, और इसमें तो कोई चर संख्या है ही नहीं ना, तो इसमें कोई चर संख्या है ही नहीं, एक्स की घात क्या हो जाएगी, इसमें बहुपद 3 की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इसमें क्या हो जाएगी, इसकी घात 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई इसमें एक्स वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ दिया ही नहीं तो शून्य, और किसी भी चीज़ की घात जब कोई चीज़ दी नहीं होती है, हम उसकी घात क्या ले लेते हैं, यहाँ पे शून्य ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, निम्नलिखित का रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैखिक है। रैखिक में घात 1 होगी, मैंने आगे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। रैखिक बहुपद में घात 1 होती है, द्विघात में घात 2 होती है, त्रिघात में घात 3 होती है। तो आप देखो पहले वाले में घात क्या है, एक्स की घात क्या है, 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। फिर अगले वाले में कितनी है घात, 3 है ना मैक्सिमम, तो एक्स कैसा है, त्रिघात है। फिर सी वाले में क्या है, एक्स की घात क्या है, 2 है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स की घात क्या है, 2 आ जाएगी। फिर जैसे ये वाला है आपके पास 1 प्लस एक्स, ये रैखिक हो जाएगा, इसमें एक्स की घात क्या है, 1 है क्योंकि। ठीक है, उसी प्रकार 3t ये भी रैखिक हो जाएगा। एक्स ये आर स्क्वायर वाला भी क्या हो जाएगा, ये आपके पास द्विघात हो जाएगा। 7x क्यूब ये क्या हो जाएगी आपके पास, त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से ये पार्ट्स थे इसके, हमने ऐसे करके अपनी ये प्रश्नावली पूरी कर ली है। 2.1 आगे के उसमें हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। तब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।